पहले तो मत्स्यकांड ट्रेलर मैंने देखा, काफ़ी जी, ऑसम है, थैंक काफ़ी यू। सस्पेंस वाला है, काफ़ी डिफरेंट शेड्स हैं आपके, डिफरेंट किरदार हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि ये डिफरेंट किरदार में तकरीबन 10-11 किरदार हैं आपके? जी 11। 11। तो कैसा रहा ये डिफरेंट किरदार में अपने आप को प्रेजेंट करना? And ये किस कैसा एक्सपीरियंस, पहले तो ये बताइए। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही किस्मत वाली बात है कि इस तरीके का किरदार समवन इज़ टू कम अक्रॉस अ कैरेक्टर लाइक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जिसमें इतने शेड्स, इतने लेयर्स, इतने सारे अपीयरेंसेस, इतने डायलेक्ट्स, इतनी एक वेरिड परफॉर्मेंस करने का जो है मौका मिलता है। और एक कौन थ्रिलर है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, जो आपने ट्रेलर में भी देख लिया। So I think the entire journey has been extremely exciting. All the various looks, the 11 characters or the 11 looks and the prosthetics and all of that is just one part of it. But the other things that have really excited me in the about the show is of course the telling of the show. हम लोग सब लोग जो है we are 90s kids, है ना? हम लोग सब लोग 90 के दशक में बड़े हुए हैं, तो 90 के दशक की पिक्चरें आज भी हमारे लिए वही सिनेमा है। तो उस तरीके के वन लाइनर्स और उस तरीके के वर्ल्ड्स और लार्जर देन लाइफ एंड इट्स अ कॉन थ्रिलर दैट जो आपको कहीं ना कहीं वो एक उस वक्त की याद दिलाएगा जिस चीज़ को हम सिनेमा मानते हैं आज तक मानते हैं। ये मनमोहन देसाई टाइप फिल्म्स, यू नो, सो इट्स गॉट दैट वाइब। आई पर्सनली लव दैट काइंड ऑफ सिनेमा, सो मेरे लिए आई एम वेरी लकी टू कम बाय दिस। या आपका फेवरेट वाला कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है। एक आपके ठीक पीछे है, वो काफ़ी ओल्ड मैन बने आप। जी। आपके लेफ्ट साइड में है ये काफ़ी ऐसे नॉर्थ वाला वाला। जी। आपका फेवरेट कौन सा है? अगर लुक की मैं अगर बात करूं, फेवरेट पुलिसमैन का है। फेवरेट लुक जो मेरा है वो इट वुड बी दिस वन। सो ये अभी भी आई थिंक आई हैव इमेजेस फ्रॉम दिस लुक दैट I know I mean I remember the first day जब मैंने ये लुक ट्राई किया था, तो the entire unit got very excited। तो जो हमने प्रोस्थेटिक का जो टेस्ट किया था पहले दिन, तो हमने यही वाला लुक ट्राई किया था, और जब ये एंड रिजल्ट हम लोगों ने सबने देखा तो कलेक्टिवली हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए एंड वी न्यू दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग डाउन दिस रूट। वी आर डेफिनेटली डूइंग प्रोस्थेटिक्स इन द शो एंड वी आर डेफिनेटली डूइंग अ लॉट ऑफ देम। तो उसके बाद के चैलेंजेस बेशक उसके बाद के मतलब वो प्रोस्थेटिक के दौरान जो है बैठे रहना और जो पेशेंस चाहिए वो एक अलग चीज़ है। वो जितना पेशेंस आर्टिस्ट को चाहिए उतना ही मेकअप आर्टिस्ट को भी चाहिए प्रोस्थेटिक करने के लिए। और उसके असल जो पेशेंस का टेस्ट है वो उसके बाद शुरू होता है। जो प्रोस्थेटिक जब 4-5 घंटे प्रोस्थेटिक के बीत जाते हैं और आपका मेकअप आपके चेहरे पर आ जाता है, तो जो असल चैलेंज है वो शूटिंग के दौरान शुरू होता है। आप दिन भर आप धूप में रहें, चाहे आप कहीं भी शूट कर रहे हो, जो पसीना आता है वो आपके नकली चेहरे पे तो नहीं, आपके असली चेहरे पे आता है और आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, यू नो। सो तो इट इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आई एम लकी दैट आई वाज एबल टू एक्सप्लोर इट। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे होंगे आपको हाँ जी। इस लुक में आने के लिए, इस पूरे प्रॉपर मेकअप में? जी, और ये ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में शूट ख़त्म हो जाया करता था। अगर एक लुक है तो मे बी ओवर अ स्पैन ऑफ 6 or 7 days उसका शूट चलता था, विच मेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग द मेकअप विच इज़ अराउंड 4.5-5 hours ऑलमोस्ट एवरी डे। बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज़ दी आप एंड रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो सब कुछ वर्थ होता है, कितना भी एफर्ट आप कर सकते हैं, यू नो। और स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट, स्पेशली फॉर अ क्रिएटिव टीम, अ क्रिएटिव पर्सन और यू नो पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ गुड प्रोडक्ट, उनके लिए तो एंड रिजल्ट इज़ एवरीथिंग। वो अगर सही मिल रहा है तो उसके लिए तो कितना भी एफर्ट डाल दो आप कम है, या कितना भी वक्त मुझे कोई बोलता है कि 50 घंटे भी बैठ जाओ मेकअप में एक ही पोजीशन के अंदर और हम ऐसा कुछ कर देंगे जो आज तक कभी देखा नहीं गया, मैं हंसी खुशी में बैठ जाता 50 घंटे के लिए। सो ओटीटी पर आप आ रहे हैं, ओटीटी पर डेब्यू हम कह सकते हैं। आप तो बताइए कि ज़रा कि कैसे देखते हैं आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? लॉकडाउन में जब सारे थिएटर्स बंद थे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ने इंडस्ट्री को संभाले रखा था, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को संभाल कर रखा। Yeah. बड़ी फिल्में, स्पेशली एमएक्स प्लेयर की मैं बात इसलिए ख़ास कहूँगा बिकॉज आई थिंक एंड दिस इज़ नॉट अ कन्वर्सेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल। आई वाज स्पीकिंग टू मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो मैं पंचकुला गया था जहाँ सरगुन का घर है, तो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुझे बता रहे थे कि एमएक्स प्लेयर हैज़ रीच्ड द फास्टेस्ट 1 billion डाउनलोड्स, समथिंग लाइक दैट, है ना, समथिंग दैट इफेक्ट। बट what an amazing feat to accomplish, what an amazing thing to accomplish, it's brilliant। तो OTT एक ऐसा बहुत लेवल्स पे बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज लेकर के आया है
वो जो OTT रेवोल्यूशन है हमारी इंडस्ट्री का, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, और मेरी उम्मीद है कि ये आगे भी ये होता रहेगा और इसमें इजाफा होता रहेगा। महाराष्ट्र में भी थिएटर्स खुल गए हैं एंड 18 नवंबर को स्ट्रीमिंग है, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने अब तक हर पड़ाव पे ज़िंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है, और कहाँ से कहाँ ले आकर के आपने मुझे और सरगुन को खड़ा कर दिया, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये एक नया पड़ाव है, एक नया मोमेंटम है। दिस इज़ इन एवरी रिस्पेक्ट इट इज़ माई OTT डेब्यू। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप जो है ये शो देखें, इसको खूब प्यार दें और इसको सबसे बड़ा मेगा हिट बना दें मत्स्यकांड को। चलिए रवि जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.